राम अतर्क बुद्धि मन वाणी राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुन हुसयानी मत हमारे अस सुना हुसयानी। देवी राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, इसमें ज्यादा तर्क मत भिड़ाना। बुद्धि किसकी खराब हो सकती है? काग मुसुंडी की हो गई, भगवान के हाथ से रोटी छीनी। परीक्षा लेने के लिए आकाश में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते आकाश में जब उड़ने लगे ना तो साक्षात परमात्मा थे, ब्रह्म थे। अपनी ऐसे उंगली करी ना तो उनके पीछे वो उंगली दिखने लगी। तीनों लोकों में घूम गए, ऐसा भय हुआ, आंखें बंद कर ली। तब ऐसा लगा कि मैं राम जी के पेट में चला गया और मेरे कई जन्म बीत गए। आंखें खोली तो अयोध्या जी में राम जी के आंगन में पड़ा मिला। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे कभी भी भगवान आप में तर्क मत करने देना मुझे। तो भगवान ने कहा इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बोले अहंकारी थे इसलिए बार बार जन्म हो रहा है। ज्ञानी तो थे पर ज्ञान का अहंकार करके कभी अजगर बन जाते हैं तो कभी कुछ बनते हैं। एक बार दीक्षा लेकर के अवंतिका नगरी में गए, गुरु जी से दीक्षा ली, मंदिर में दर्शन करने गए, महादेव को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम नहीं किया, श्राप मिल गया। गुरु जी कुछ नहीं बोले, भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। गुरु का अपमान करता है, कभी किसी गुरु से जबान लड़ाता है तो कभी कौवा बनता है तो कभी अजगर बनता है, कभी ब्राह्मण बनता है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मुझसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो क्या कहा इन्होंने? भगवान सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। काग मुसुंडी जैसे हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन बहुत छोटा है, कलिकाल में कलयुग में उम्र बहुत कम है, पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन सी गली में जीवन की शाम हो जाए और कब पंचर हो जाए भैया भैया पता नहीं है। आज की सुबह देखी कल देख पाएंगे कि नहीं। सीताराम चरण रति मोरे, ओ सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, ओ अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भगवान से आशीर्वाद मिला, जाओ नीलाचल पर्वत पर, रोज तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी और इतने ज्ञानी हो जाओगे। अभी तो इनकी मति खराब हुई थी, इनको आशीर्वाद दिया। भगवान नाग फांस में बंद गए थे, राम रावण युद्ध हुआ तो गरुड़ जी महाराज बुलाया। तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। भगवान को नाग फांस से जब खोला और जब लौट कर जा रहे थे तो अहंकार हो गया और शंका हो गई भगवान के प्रति। अगर ये भगवान होते, ये नारायण होते, किसको हुई शंका? भगवान के वाहन को, जो 24 घंटे साथ रहते हैं, जिस पर पीठ पर बैठते हैं, उनको शंका हो गई ये भगवान है क्या? जिसको नाग फांस से मुझे छुड़ाना पड़ा, ये भगवान नहीं हो सकते। कहाँ जाऊं? देवी, भगवान महादेव कह रहे हैं, सीधे मेरे पास आए। भोलेनाथ समझाइए क्या ये भगवान है? भगवान महादेव कहते देवी मैंने उनसे कहा खग की भाषा खग जाने। भाई तुम पक्षी हो, तुम्हारी भाषा पक्षी समझा सकता है, मैं नहीं समझा सकता। तो कहाँ जाना है? बोले मुझे शंका हो गई है, संशय हो गया, इसका समाधान करने के लिए जाओ नीलाचल पर्वत पर, काग मुसुंडी कथा सुनाएंगे। गए नीलाचल पर्वत पर, जाते ही आधा संशय मिट गया। कथा सुनी, उनका संशय दूर हुआ।
इसलिए मैं आपको बार बार सावधान कर रही हूँ, भगवान है इतना मान लो बस, अपने को ज्यादा उलझना ही नहीं। कहाँ इतनी जिंदगी है, 100-200 साल की किसी में पड़े नहीं, भगवान है तो पक्का है। भगवान जिस दिन नहीं होंगे ना, ऑक्सीजन बंद कर देंगे, जल बरसाना बंद कर देंगे, अपने पिताजी नहीं बरसा पाएंगे ऊपर से। भगवान सबके पिता है, सबका ध्यान है। चलिए भगवान की बाल लीला में कथा करूं ना तो 5-6 दिन लग जाएंगे मुझे, इसलिए इसको यहीं विश्राम करते हैं।